बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ p एंड q आर होल नंबर्स सच दैट p मल्टीप्लाई बाय q इज इक्वल टू 37। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि p और q जो है दो होल नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट जिनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आना चाहिए 37। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स का सेट क्या होता है। होल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होल नंबर्स हैं। ये सिर्फ होल नंबर्स हैं, कंप्लीट होल नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स हैं, ना कोई नेगेटिव नंबर्स हैं, ना कोई डेसिमल है, ना फ्रैक्शन में। अब हम दूसरी चीज चेक कर लेते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो चीज हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है। पहला पॉइंट उसका ये है कि कोई भी नंबर होगा होल नंबर, तो या तो वो प्राइम नंबर होगा या अगर कोई नंबर होगा तो वो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर से डोनेट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम 10 को ले लेते हैं। 10 के फैक्टर्स कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स तो 1 ऑलरेडी हर नंबर का फैक्टर होता है, इसके अलावा 2 इसका एक फैक्टर है, 5 फैक्टर है और 10 इटसेल्फ फैक्टर है। तो पहली चीज हम तो ये देख रहे हैं कि 10 प्राइम नंबर नहीं है। कोई भी नंबर है तो या तो वो प्राइम नंबर होगा, अगर अदर देन प्राइम नंबर होगा तो वो रिप्रेजेंट कैसे होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10 होता है, तो 2 और 5 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स। तो ये तो हमारे उन नंबर्स में आ गया जो प्राइम नंबर्स ना हो। और अगर कोई नंबर प्राइम नंबर आता है, फॉर एग्जाम्पल 2, अब 2 का क्या है, 2 में ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 2 itself प्राइम नंबर है। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, वैसे तो हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं 2 का, दो ऐसे नंबर हम निकालेंगे कि 2 का प्रोडक्ट निकल जाए, फॉर एग्जांपल 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो लेकिन 1 जो है यहाँ पे ये प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर्स में हमारी ये कंडीशन नहीं बैठती। प्राइम नंबर्स ऑलरेडी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ये अर्थमेटिक ये कह रहा है कि प्राइम या तो पहले वो प्राइम नंबर होगा या तो वो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर होगा। तो अब प्राइम नंबर्स में हम क्या चीज़ चेक कर सकते हैं कि अगर प्राइम नंबर होगा तो प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं, या तो नंबर इटसेल्फ होगा या 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हम 3 ले लेते हैं तो 3 में भी 1 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है इसके दो फैक्टर्स होंगे। इससे पहले भी हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि 1 और 0 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके दो ही फैक्टर्स निकलेंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास एक वैल्यू लिखी हुई है 37। तो 37 को हम लोग किस तरह चेक करेंगे, प्राइम नंबर जो हमने पिछला क्वेश्चन इस तरह सॉल्व किया था तो हम उससे चेक कर सकते हैं। 37 जो है किस परफेक्ट स्क्वायर के बराबर है, 36 के, और इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो हम 6 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे हम उनसे इसको चेक करेंगे कि आइदर इट इज अ प्राइम और अ कॉम्पोजिट नंबर। तो 6 से छोटे प्राइम नंबर कौन से हो सकते हैं, 2 3 और 5। इसी तरह हम कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो हम लोग पहली कंडीशन 2 से अगर चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल, तो इसका लास्ट डिजिट चेक करेंगे, ये तो ऑड नंबर है, तो अगर ये ऑड नंबर तो इट मीन्स के 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से चेक करने का क्या तरीका है, 3 से किस तरह चेक करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स चेक कर सकते हैं, 3 + 7 इज इक्वल टू 10। तो 10 3 के से डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से भी नहीं हो रहा। और इसी तरह अगर हम 5 से चेक करते हैं तो लास्ट डिजिट चेक करेंगे, या तो 0 और 5 होना चाहिए। तो इसमें दोनों चीज़ें नहीं है, ना 0 है ना 5 है। तो इट मीन्स 37 इज अ प्राइम नंबर। और जब हमने चेक किया था जो भी प्राइम नंबर अगर होगा तो उसके कौन कौन से दो फैक्टर्स होंगे, प्राइम नंबर इटसेल्फ और 1। तो इट मीन्स कि दो हमारे पास दो जो हमें नंबर्स मालूम करने हैं p मल्टीप्लाई बाय q, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 37 इज इक्वल टू 37। तो प्रोडक्ट ऑफ p एंड q 37 हमारे पास इसी सूरत में आ सकता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो हम 37 मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख सकते हैं और 37 मल्टीप्लाई बाय 37 भी लिखते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है, P और Q की हमें यहाँ पे वैल्यू पता चल गई। दोनों चीज़ों में या तो हम पहले इसको P ले लें या इसको Q ले लें, या सिर्फ हम 37 को P ले सकते हैं, Q ले सकते हैं। तो अब हमारे पास P की वैल्यू आ गई 1 और Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 37। तो अब जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q, तो P प्लस Q इज इक्वल टू 1 प्लस 37 इज इक्वल टू 38। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोगों की जो भी क्यूरीज हो, जो भी क्वेश्चंस हो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।